है झारखंड में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए। और इसलिए आपने पिछले दिनों देखा IAS अफसर के ठिकानों पर पैसा मिलता है, ठेकेदारों के यहाँ पैसा मिलता है, इंजीनियर के यहाँ पैसा मिलता है। अभी आप देखेंगे एक नौकर के यहाँ पैसा इतना मिला, और अगर सब मंत्रियों के यहाँ छापा मार दे और उनके सचिव लोगों के यहाँ तो पता नहीं कितना करोड़ या कितना अरबों में रुपया मिल जाएगी। तो ये हम और आप उसको कल्पना ही सिर्फ का सोच सकते हैं कि भाई अगर एक नौकर के यहाँ इतना पैसा मिला तो और कितना पैसा होगा। तो ये जो काली धंधा का ये क्या बोलते हैं आरोप पत्र है, इसको जरूर आप सब लोग पढ़ेंगे, इसको जरूर आप सब लोग देखेंगे तो आप सबको लगेगा। और मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये लोग झारखंड के भी विरोधी है और ये सारे लोग क्या कहते हैं विकास के भी ये लोग विरोधी है। झारखंड के विरोधी में इसलिए कहता हूं कांग्रेस पार्टी को आप देख लीजिए कि भाई इतने वर्षों राज किया, झारखंड राज नहीं बना, यहाँ के लोगों को कोई सम्मान नहीं दिया। राज कब बना? जब बीजेपी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तो अलग राज बना, यहाँ के लोगों की भावनाओं को सम्मान दिया गया और अलग झारखंड राज बना। तो ये कांग्रेस पार्टी और झारखंड पार्टी तो लोग पिछला को रहे। झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सदैव उन लोगों के साथ जो दोस्ती वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहा और विकास विरोधी भी है। आज अगर आप गांव तक सड़कें देख रहे हैं, नदी नाला में पुल देख रहे हैं, घरों में बिजली देख रहे हैं आज जलते हुए, तो ये बीजेपी सरकार की देन है। चाहे झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, केंद्र में बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज गांव के लोग बिजली भी लोग देख दर्शन कर पा रहे हैं, अच्छी सड़कों पर भी लोग चल पा रहे हैं। तो अगर ये विकास का काम, फिर विकास का अनेक सारे काम हुए, जैसे मेडिकल कॉलेज पहले 3 था, इसके बाद 3 मेडिकल कॉलेज बीजेपी की सरकार में बन गई। तो ये लोग काम क्या कर रहे हैं? कमाने में ये लोग सारे लगे हुए, लूटने में लगे हुए। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लोग जो है झारखंड के भी विरोधी है, झारखंडियों के भी विरोधी है। और ये लोग जमीन तो जिसको कैसे कैसे अभी लोगों ने लोगों का लूटा है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक एक छत्र रूप से कांग्रेस का शासन चलता रहा। इन्हें हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की कोई खोज खबर नहीं लिया। खोज खबर लिया तो हमारे देश के आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब इन्होंने जनजातीय मंत्रालय बनाने का काम किया और फिर ये पहली बार हुआ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली गुलिहातू जाने का काम किया और 15 नवंबर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आदिवासियों के प्रति सम्मान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एकलव्य विद्यालय बनाकर यह सम्मान देने का काम किया है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहे, शिक्षित हो। उसके लिए कई गुना बजट बढ़ाने का काम किया है। हम जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं और यह मोदी की गारंटी है। लेकिन उनकी भी एक गारंटी है, हमारी गारंटी मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी है, लेकिन उनकी गारंटी एक है और वह है भ्रष्टाचार बढ़ाओ और भ्रष्टाचारी को बचाओ। ये इंडी गठबंधन का गारंटी है। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, सिर्फ यह कहते हुए कि इस आरोप पत्र को आप पढ़ेंगे, साथ ही इसके अंदर हम लोगों ने कुछ पेज पर हम लोगों ने किस प्रकार से केंद्र की सरकार अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, किया है, उसकी भी हम लोगों ने इसके अंदर समावेश करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।